एक लड़की जो हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाना चाहती है, रुपया पैसा और शोहरत कमाना चाहती है, इसलिए वह अपने घर से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई आ जाती है और काम की तलाश में इधर-उधर भटकने लगती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। अंत में एक लड़का उसे ब्रेक देता है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस लड़की की मर्डर हो गई और उस लड़के के मर्डर में उसी लड़की का नाम आता है जिसने उसे ब्रेक दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज आपको हनी ट्रैप की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका माथा हिल जाएगा। मारिया मोनिका कन्नड़ फिल्म की जानी-मानी अभिनेत्री थी। वह कन्नड़ फिल्म से अपना नाता तोड़ ली और 2007 में मुंबई चली आई और मुंबई में काम पाने के लिए इधर-उधर स्ट्रगल करने लगी, ऑडिशन देने लगी, लेकिन वह जहाँ भी जाती थी उसे कोई काम नहीं देता था क्योंकि उसे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था। वह जहाँ भी ऑडिशन देने जाती, ऑडिशन देती और लोग कहते कि ठीक है, हम सोचेंगे तुम्हारे बारे में, और ऐसा कहकर उसे टहला देते थे पर काम नहीं देते थे। शुरुआती दौर में उसे बहुत मुश्किलें हुई। उसके बाद उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर नाम के एक युवक से होती है। नीरज ग्रोवर उस समय स्टार टीवी में प्रोडक्शन हाउस में काम करता था और वह टीवी नए-नए कलाकारों को उस समय मौका देती थी और उन कलाकारों को जो लोग चुनते थे उसमें नीरज ग्रोवर भी बैठता था। एक दिन ऑडिशन चल रहा था, नीरज ग्रोवर भी उसमें बैठा हुआ था। तभी मोनिका उसमें पहुंची और उसने भी अपना ऑडिशन दिया, लेकिन नीरज ने दो टूक शब्दों में कह दिया, यह सीरियल में वही काम करेगा जिसको ठीक से हिंदी बोलना आता हो और तुम्हारी हिंदी खराब है, इसलिए इस सीरियल में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मौका दूंगा। और यह कहकर नीरज वहाँ से चला गया। फिर मारिया ने ऑफिस के किसी लड़के से नीरज का नंबर लिया और दोनों की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत इतनी शुरू हो गई कि दोनों आपस में काफी देर तक बात करने लगे। 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई में नया फ्लैट ले लिया और नीरज को उसने कहा कि मुझे फ्लैट चेंज करना है, तुम मेरी मदद कर सको तो करो। नीरज अपने काम को निपटाकर उसका फ्लैट चेंज करवाने उसके पास गया और वह वहीं रात को रुक गया। रात को 10 बजे जोरम का फोन आया। जोरम मैथ्यू नेवी में बड़ा अफसर था और उसका मारिया के साथ बचपन से रिश्ता रहा था। मारिया और जोरम दोनों आपस में प्रेम करते थे और शायद जोरम नीरज के बारे में पहले से जानता था। रात को जोरम का फोन आया और उसने मारिया से पूछा कि नीरज चला गया क्या? मारिया ने जवाब दिया कि हाँ, नीरज चला गया, और इतना कहकर मारिया ने जोरम का फोन काट दिया। फिर रात को 11 बजे जोरम का फोन आता है और जोरम पूछता है कि नीरज अपने घर चला गया क्या? मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। फोन स्विच ऑफ होते ही जोरम आग बबूला हो गया और उसे समझते देर नहीं लगी कि नीरज अभी वहीं पर है। जोरम यह
निश्चित करता है कि मैं रात में ही मुंबई जाऊँगा। उसने फ्लाइट का पता किया। फ्लाइट 3 बजे की थी। उसने 3 बजे कोची से मुंबई की फ्लाइट पकड़ ली और वह सीधे मुंबई आ गया। मारिया ने पहले से जोरम को बता रखा था कि किस इलाके में उसका फ्लैट है। वह सीधे फ्लैट पर पहुंच गया। नीरज और मारिया अंदर सो रहे थे। जैसे ही डोर की डोरबेल बजी, मारिया सोची कि सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी होगा। उसने आकर दरवाजा खोला, पर जैसे ही दरवाजे पर उसने जोरम को देखा, उसका होश उड़ गया। जोरम बिना कुछ कहे अंदर गया। अंदर जाते ही नीरज बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए था। नीरज ग्रोवर को देखकर जोरम का पारा हाई हो गया। दोनों में हाथापाई होने लगा, मारपीट होने लगी और फिर जोरम ने नीरज को मार डाला। नीरज को मारने के बाद मारिया और जोरम ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए। फिर जोरम ने कहा कि अगर यह बात तुमने किसी और को बताई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर मारिया ने अपने किसी फ्रेंड का कार मंगवाया। कार से जोरम और मारिया दोनों बाजार गए। बाजार से एक मॉल में उन्होंने 3 बड़े-बड़े बैग खरीदे। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में गए, दोनों खाना खाए। खाना खाने के बाद 3 बजे फिर वापस आए। वापस आने के बाद तब तक नीरज की लाश मारिया के फ्लैट में ही पड़ी थी। दोनों ने बैग के साथ एक चाकू भी खरीदा था। फिर उस चाकू से नीरज के बदन को 300 टुकड़ों में काट दिया और बैग में भर लिया। फिर बैग को उठाकर गाड़ी में रखा और वो हाईवे की ओर निकल गए। दोनों लाश लेकर थाने साइड हाईवे पर निकल गए। शाम 7 बजे पालघर जिले के ओर वो लोग गाड़ी से पहुंचे और एक एकांत को देखकर वहां बैग उतार दिया और पेट्रोल छिड़क कर उस बैग में आग लगा दी। जब इन लोगों को यह यकीन हो चला कि लाश जल गई, फिर ये लोग वापस अपने फ्लैट पर आए। मारिया और जोरम दोनों उसी फ्लैट में रात गुजारे और फिर जोरम सुबह की फ्लाइट से कोची निकल गया। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो पुलिस ने मारिया को धर दबोचा और कड़ी पूछताछ करने के बाद मारिया ने सच कबूल कर लिया और आज जोरम और मारिया दोनों जेल में सड़ रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के किस्से बराबर कहीं न कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में होते रहते हैं और यह कहानी सुनाने का मेरा मतलब यही रहता है कि हमें इस तरह की लड़कियों से और इस तरह के प्यार मोहब्बत से हमेशा सावधान रहना चाहिए।